हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मेरा डिलीवरी डे है, 16 अगस्त। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी आज के दिन, मैं आपको क्या बताऊँ। सो यहाँ पे मेरी दोनों फैमिली आ गई हैं, मम्मी पापा भी आ गए हैं और मेरे इन लॉज भी आ गए हैं। सो अब ये ऑपरेशन होना है मेरा, तो ये ऑपरेशन का सामान ले रहे हैं। ये सारा सामान डॉक्टर ने मंगाया है, तो ये सारा सामान हमें लेके जाना था। तो ये हॉस्पिटल के अंदर ही शॉप है, ये सारा सामान लेके आ गए। बट मैं क्या बताऊँ मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स चल रही हैं। मैं एकदम शॉक में थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम माँ बनने की खुशी भी थी और लग रहा था पता नहीं सब सही होगा नहीं होगा, तो बहुत डरी हुई थी मैं। फिर मैं इनको लेके आई, मैंने कहा मुझे फ़ोटो शूट कराना है इस टाइम पे, लास्ट है आज, तो मैं चाहती थी कि आज मेरी फ़ोटो क्लिक हो। तो हम आए यहाँ पे, स्टूडियो ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते हमें फाइनली एक स्टूडियो मिल गया। यहाँ पे हमने अपनी पिक्स क्लिक कराई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये छोटी सी शॉप थी। सो फिर अब उसके बाद मेरी डिलीवरी हो चुकी है और अब मुझे लेके आए ये रूम में। ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आए थे ये लोग मुझे, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। भैया मेरी कैसा वीडियो लग रहा बना है रहे आपको? थे। थोड़ा सा पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये हमारी गुड़िया है, देखो अभी हम जगाएंगे नहीं, सो रही है, सोने दो। ये बड़ी हो जाएगी तो वीडियो देखेगी। ये चाचू ने बनाई थी वीडियो। भाभी जी को अभी तकलीफ़ हो रही है। यहाँ भी बॉटल चल रही है, टिप टिप टिप। इसको स्लो मोशन में दिखा दूंगा मैं, नीचे उतरती नहीं दवाइयाँ। और अभी मुझे पूरी तरीके से होश नहीं आया है, मतलब एनेस्थीसिया लगा था तो इसका असर था। तो मुझे बड़ी मुश्किल से मैं आंखें खोल रही थी। बहुत पेन हो रहा था इस टाइम पे मेरे पेट में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्टिचेस लगे थे। तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। टॉलरेट नहीं हो रहा था पेन मुझसे, तो मैं परेशान हो रही। मैं मम्मी को बोल रही, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। ये ऐसा टाइम था कि ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी में कुछ है ही नहीं, मतलब सारा सब कुछ ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है मेरे साथ, मैं हूँ ही नहीं। फिर मेरे को किसी ने, मतलब सब लोग बड़े बोल रहे थे कि सर को बांध के रखो, सर्दी लग जाएगी, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो फिर मैंने सर को कवर किया दुपट्टे से। और ये मेरी लाडो मेरे पास सो रही है वैसे। और ये मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, ये मेरे इन लॉज हैं, मम्मी पापा हैं, और मुझसे मिलने आए थे भैया भाभी, वो लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रही, ये लोग क्या बात कर रहे थे मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था, बस मैं सुन रही थी। और मैं अपनी बच्ची को सही से फील भी नहीं कर पा रही उस टाइम पे। अब मम्मी और ये इसको दूध पिला रहे थे चम्मच से, क्योंकि मैं तो अपना भी फीड नहीं करा सकती थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। तो मम्मी और ये दोनों मिलके इसको फीड करा रहे थे। इन दोनों ने बहुत ध्यान रखा है मिलाडो का हॉस्पिटल में, ख़ास तौर पे इसके पापा ने तो इसका इतना ध्यान रखा है, दिन में रात में दोनों टाइम इन्हीं ने इसका ध्यान रखा है, क्योंकि मैं तो बैठ भी नहीं सकती थी, मेरी ऐसी कंडीशन थी। मेरे इतना पेन हो रहा था उस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ। मैंने तो फिर घर जाकर ही फीड कराया इसको। पर इसके पापा ने, मतलब उस टाइम पे तो ऐसे इसकी माँ बन गए थे, बहुत ध्यान रखा था। मम्मी भी पूरे टाइम रहती थी, रात में भी रहती थी, इसका बहुत ध्यान रखती थी इसकी नानी। खैर सब लोगों ने इसका बहुत ध्यान रखा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग मी लाडो का इतना ध्यान रख रहे थे, दोनों परिवार इसका बहुत ध्यान रख रहे थे। मम्मी तो इसको ऐसे चिपका के रखती थी कि अच्छा लगता है, अपनी बेटी अपने बच्चे को देख रही हैं, नानी बन गई तो उनकी खुशी तो बस मैं क्या ही बताऊँ, फूल ही नहीं समा रही वो तो खुशी के मारे। मतलब उन्हें इतना अच्छा लग रहा था, वो इतनी खुश थी कि इसको छोड़ती ही नहीं थी। देखो कैसे खेल रही हैं नानी बनने के बाद, बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता था मम्मी को और इसको साथ में देख के। मतलब वो टाइम हॉस्पिटल में जो था, क्या बताऊँ मैं, मतलब दर्द भी था और खुशी भी थी, दोनों एक साथ, दोनों एहसास एक साथ थे। सो ये मेरा रूम है, हॉस्पिटल रूम। यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी हालत एकदम ऐसी थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। 3 दिन ना खाने को दिया ना पीने को दिया, भूखी प्यासी 3 दिन, हालत ख़राब हो गई थी मतलब मेरी। और अब मेरी बेबी को मेरे पास लिटाया था इन लोगों ने, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था हाय मुझे क्या नहीं मिल गया। मतलब मैं इतनी खुश थी इस टाइम पे,
लग रहा था मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मेरी प्यारी सी गुड़िया सो रही है, इसको देखा तो ऐसा लगा बस हो गई, मतलब भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। तो फिर रक्षाबंधन आ गया, और रक्षाबंधन पे मतलब पहला रक्षाबंधन जो मेरा हॉस्पिटल में मना है, मैं याद रखूँगी। हॉस्पिटल के बेड पे तो मेरा भाई आया था राखी बांधने के लिए, वही घेवर लेके आया, वही राखी लेके आया। तो मतलब ये यूनिक रक्षाबंधन था, मतलब हॉस्पिटल में रक्षाबंधन बन रहा था हमारा। तो उस टाइम खैर मैं बैठने की हालत में नहीं थी, जैसे तैसे बैठी थी मैं। और फिर हम लोग हंस रहे थे कि देखो रक्षाबंधन, और मैं मतलब 3 दिन से ना नहाई ना धोई ऐसी थी। तो हमने कहा चलो ये भी याद रखेंगे हम, और ये हमेशा याद रहेगा हमें जीवन भर कि हमारा एक रक्षाबंधन ऐसा भी हुआ था, मेरा भाई मामा बन गया है। इससे एक बात का तो पता चलता है कि हम कैसी भी सिचुएशन में हों, बट हमारे अपने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और बुरी सिचुएशन जब हम किसी मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमारे अपने ही हमें हिम्मत देते हैं। सो मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 2 दिन ही हुए थे मेरे ऑपरेशन हुए, बट सबको साथ देख के मैं भूल गई। ऑपरेशन हुआ है, मैं बहुत एक्साइटेड। तब मैंने इसके राखी बांधी, सब लोग हंस रहे थे कि देखो हॉस्पिटल में रक्षाबंधन बन रहा है, बट क्या करें सिचुएशन ही ऐसी थी। बट हम लोग बहुत खुश थे कि चलो हमारा फाइनली राखी हो गई, सब अच्छे से हो गए, हमारा बेबी अच्छे से हो गया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ कि सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट सब बहुत अच्छे से हुआ है। और मतलब मैं भी बहुत अच्छी हूँ अभी, तो फ़िलहाल सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट उस टाइम तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ पूरी बॉडी शिविर कर रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। 1 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं आया था, मतलब मुझे ऐसे मैं आँख खोलूँ और आँख खुले नहीं, ऐसे एकदम बेहोशी सी हो रही थी। और अब सब ठीक है, और मतलब हम लोग इतने खुश थे, हमारी बेबी हो गई, प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी बच्ची। तो खुश तो खैर होंगी, दोनों परिवार बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी दीदी हैं, और ये अब मेरी टीका कर रही थी। ये मेरे लिए सुंदर सी राखी लेके आई, हम लोग हंस रहे थे क्योंकि ये मेरे लिए हमेशा यूनिक सी राखी लाती हैं, कंगन लेके आती हैं। तो ये भी हंस रही थी कि देखो हम इस बार कैसे रक्षाबंधन मना रहे हैं। मैंने इनको गिफ्ट में परफ्यूम दिया है, तो ये शौक है कि परफ्यूम कौन देता है, और मैं इन्हें चिढ़ा रही थी कि आप में से स्मेल आती है इसीलिए परफ्यूम दिया है मैंने आपको। और अब मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं क्योंकि आज मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। हमारी लाडो आज अपने घर जाएगी, ये मेरी बुआ जी जो मुझसे मिलने आई हैं, लाडो से मिलने आई हैं। और सब बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम फाइनली अपने घर जा रहे हैं अपनी बच्ची को लेके। मम्मी कितनी खुश हैं देखिए। गाइस आज हम जा रहे हैं फाइनल हॉस्पिटल से जाने का, हमें डिस्चार्ज मिल रहा है। मैं अपनी बच्ची को लेके जा रही हूँ, यहाँ से खाली आई थी और उसे लेके जा रही हूँ। और ये मेरा डिलीवरी ब्लॉग है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट जितना भी किया आपके साथ शेयर किया है। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।